सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय सारथी, जय भारती, जय हो चालक इंडिया, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार ये वीडियो देखना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना और वीडियो पूरी देखना। मुरैना बॉर्डर भाई ड्राइवर ने मार रहे हैं, देख बैंड पे लोड है। ये बैंड पे बॉर्डर वाला देख ड्राइवर ने क्या मार रहे हैं, बैंड पे दादागिरी इस बैंड पे अवैध वसूली कर रहे हैं। ड्राइवर ने क्या मार रहे हैं बताओ, देखो लक्षण से मार रहे हैं भाई। बुजुर्ग आदमी देखिए, देखो ऑफिस में अवैध वसूली कर रहे हैं सब। राम राम भाइयों, ये दुद्दू जिले वाला ITO है। ये देखो, इस ड्राइवर को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। कुछ नहीं था, बस उसने बोला कि सर के पास लेके चलो और ये वीडियो बनाने लग गया। इसको बहुत ही बुरी तरह से मारा है समझे ने, और इसके चक्कर में मैं रुका था। मेरे भी 5,000 का चालान कर दिया। आज तारीख 24 अप्रैल की बात है भाई लोगों, दुद्दू में। फिर उसको मारने के बाद उसको उस कमरे में अंदर लेके गए और कमरे के अंदर भी बहुत बुरी तरह से मारा था। आधा घंटे से निकाला है। ड्राइवर के मुँह में खून वून आ गए थे। उसके बाद में इसको 1,000 रुपये एंट्री लेके छोड़ा है इसको। देखिए साथियों, आपने ये वीडियो तो हमारे जबलपुर के जो हाई कोर्ट के जज हैं विशाल मिश्रा, उन्होंने आदेश दिया है 1 महीने के अंदर अंदर बॉर्डर फिर से चालू होनी चाहिए। क्या इसलिए चालू होनी चाहिए ड्राइवरों को पिटवाने के लिए, मरवाने के लिए? क्या आपको मैं कहना चाहता हूं जज साहब, क्या आपको कमीशन नहीं मिल रहा है क्या? आप एक हाई कोर्ट के जज हैं, आपको क्या पता बॉर्डर पे क्या हो रहा है, ड्राइवरों के साथ क्या हो रहा है? ये चेक पॉइंट के नाम पे जो अवैध वसूली कर रहे हैं MP में, क्या ये कम है? इनको किसने अथॉरिटी दी है ड्राइवर को पीटने की? है या ये खुद कानून है? आपने जो लागू तो कर दिया 1 महीने के अंदर अंदर MP की जो बॉर्डर है वो चालू होनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट पे लगाम लगेगा और ओवरलोड पे लगाम लगेगा। मैं जबलपुर के हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं विशाल मिश्रा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो गाड़ी दिल्ली से साउथ बेंगलोर, चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता कहीं पर भी जा रही है, वो गाड़ी ओवरलोड हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो टूल से निकल रही है और टूल पे ओवरलोड चलता ही नहीं है? और आजकल ना मोटर मालिक भर रहा है, ना फोरमैन मुनीम भरवा रहा है ओवरलोड। तो आपने ये बात कैसे कह दी है? आप क्या ड्राइवरों को पिटवाने के लिए, मरवाने के लिए आपने ये आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर MP की बॉर्डर चालू होनी चाहिए? हमने सोचा था कि MP में ड्राइवर समाज के लिए अच्छे दिन आएंगे, जो मोहन यादव ने MP की बॉर्डर बंद करवा दी थी। और हमारे जबलपुर के हाई कोर्ट के वकील साहब, जज साहब विशाल मिश्रा जी ने आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा से चालू हो बॉर्डर। किस लिए? ड्राइवर को पिटवाने के लिए, अवैध वसूली के लिए, क्योंकि सरकार का पेट नहीं भर रहा है? मोटर मालिक टैक्स दे रहा है? परमिट उठा रहा है, कितनी एक गाड़ी पे कितना सरकार के लिए बेनिफिट हो रहा है, फिर भी सरकार का पेट नहीं भर रहा है। दोबारा से ड्राइवरों को पिटवाने के लिए, अवैध वसूली लेने के लिए आपने दोबारा से चालू करवा दिया, आदेश दे दिया। तो मैं जबलपुर के हाई कोर्ट के जज साहब मिश्रा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप ड्राइवरों के बारे में जानते हो? आपने कभी कोई बॉर्डर का दौरा किया है? ड्राइवरों के साथ बॉर्डर पे क्या हो रहा है? नहीं किया। आप क्या जाने ड्राइवर के बारे में? ड्राइवर के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है बॉर्डरों पे, है? गाड़ी में कोई कमी नहीं है, कागजों के वर्दी है, ना अंडरलोड है, ना ओवर हाइट है, फिर भी अवैध वसूली ली जा रही है। क्यों ली जा रही है?
ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप ये बॉर्डरों पे जो आपने अवैध वसूली करने के लिए बिठा रखे सिविल ड्रेस में, जो गुंडे बॉर्डरों पे रख रखे हैं, ये ड्राइवरों का शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो में आपने देखा था। क्या इसलिए देश का आंतरिक सिपाही जो ड्राइवर, देश का रियल हीरो ड्राइवर, क्या इस पिटने के लिए आपने बॉर्डर दोबारा से चालू करवाए? तो मैं जबलपुर के हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं मिश्रा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक फैसले को आप रोकें। ये ड्राइवर के हित में नहीं है। हमारे ड्राइवरों में एकता नहीं है। ड्राइवर हमारे स्वार्थी बने हुए हैं। जिस दिन स्वार्थी के बजाय सारथी बन गए ना, तो इनको पता पड़ जाएगा कि ड्राइवर की वैल्यू क्या है। जिस दिन हमने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चला दिया, उसमें राज्य सरकार, भारत सरकार को पता पड़ेगा कि ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है। बगैर ड्राइवर के देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं चल सकती। सीमा पर फौजी खड़ा है, खेत में किसान खड़ा है और रोड पर ड्राइवर खड़ा है। रोड के बगैर देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं चल सकती। क्योंकि हमारे जितने भी जो महाराष्ट्र में, एमपी में बॉर्डर खुले हुए हैं, राजस्थान में आरटीओ साहब अवैध वसूली ले रहे हैं, ड्राइवरों के साथ सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। तो क्या ड्राइवर इस देश का नागरिक नहीं है? ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ड्राइवरों के साथ? तो मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं एमपी सरकार से, मोहन यादव जी से, आप इन बॉर्डरों को बंद करवाएं। इन पे ड्राइवरों को मारा पीटा जा रहा है, अवैध वसूली ली जा रही है? हर गाड़ी से 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 लेके गाड़ी निकल रही है। क्यों भाई? गाड़ी का टैक्स नहीं है, परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, कागज नहीं है। क्या चीज नहीं है जो आप पैसे ले रहे हो? मैं इतनी लाखों हजारों वीडियो दिखा सकता हूं आपको अवैध वसूली की, जो प्रशासन के सामने अवैध वसूली हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी इस देश के आंतरिक सिपाही है। हमारे बगैर देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं चल सकती। और ड्राइवर भाइयों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो पहुंचा दो। जबलपुर के जो हाई कोर्ट के जो जज हैं विशाल मिश्रा जी, जिन्होंने ये फैसला ड्राइवरों के हित में नहीं किया है, ड्राइवरों का एक शोषण करने के लिए वो दोबारा बॉर्डरों को चालू करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ड्राइवर भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि संगठित हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। कुछ करना है इस हक की आवाज के लिए, हमको हक के अपने हक मान सम्मान के लिए आवाज उठाना है। और एक दिन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन हम जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।